नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। फेलियर रीजन आईएएस स्टेट पीसीएस एसआई और यूजीसी नेट का ये जो हम लोग का ये पहला चैनल है, और दूसरा चैनल फेलियर रीजन स्टेट पीसीएस एसआई बैंक और एसएससी के लिए है। लेकिन आज दोस्तों हम लोग लूसेंट बुक शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहले इतिहास के बारे में बतलाया जाएगा। तो बिना समय खर्च किए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। आया जो वीडियो है, बिहार पुलिस हो गया, पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, एएसआई दरोगा हो, या जहाँ पे पीटी जैसे बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी है, लेकिन एसआई दरोगा जो बिहार के लिए और कोई भी स्टेट का जो एसआई दरोगा है, उन सब के लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है, समझना भी। तो बिना समय खर्च किए हम शुरू करते हैं आज इतिहास। जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो यूपीएससी और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का और यूजीसी नेट का जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ओनली इंग्लिश में। लेकिन सिर्फ जो पहला चैनल है फेलियर रीजन आईएएस स्टेट पीसीएस एसआई और यूजीसी नेट, जो ये पहला चैनल है, इस पे ही इंग्लिश में, और जो इसमें का जो एसआई का होगा दरोगा का, वो हिंदी वर्जन में आएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना समय खर्च किए। दोस्तों, भारत का जो इतिहास है देख रहे हैं आप, क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो हम डायग्राम बनाए हैं, हम बतला रहे हैं आपको भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, जो भारत का जो इतिहास के बारे में जो बतला रहे हैं, समझना है बढ़िया से कि भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कैसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। कहाँ से दोस्तों? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है। फैला जो क्या है? उपमहाद्वीप को हम भारतवर्ष के नाम से ज्ञात हैं या जानते हैं। तब पूछा जाएगा प्राचीन इतिहास के अनुसार जो भारत का इतिहास जो शुरुआती था, जो उपमहाद्वीप था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था। इतना याद रखना है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला था। और जो उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप को भी किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और उपमहाद्वीप कहाँ तक फैला था? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक उपमहाद्वीप फैला था। इसी उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब है जो महाकाव्य है, महाकाव्य हो गया या पुराण हो गया। महाकाव्य हो गया या पुराण हो गया, पुराणों कह सकते हैं। तो इसे हम पुराणों में जो उपमहाद्वीप है, क्या है? उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष या
भारतों का देश कहा गया है। पूछा जाएगा महाकाव्य के अनुसार या पुराणों के अनुसार उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो महाकाव्य हो गया या पुराणों के अनुसार उपमहाद्वीप को भारतवर्ष या भारतों का देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा। पूछा जाएगा महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में जो आपका जो उपमहाद्वीप है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्त? भारतवर्ष और भारतों का देश। यहाँ तक समझ में आया? तो अब दोस्त एक और बात बतलाते हैं आपको। और जो यहाँ के जो निवासी हैं, जो क्या है, निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं, उन्हें भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कहा गया है जो यहाँ के निवासी है, कहाँ के निवासी? उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं उनको भारतीय, देखिए उपमहाद्वीप के निवासी को पहचान रहे हैं। देखिए ये उपमहाद्वीप के निवासी हैं, ये उपमहाद्वीप के क्या है? निवासी हैं। जो उपमहाद्वीप के निवासी है इन्हें भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। यहाँ तक समझ में आया ना दोस्तों? अब पूछा जाएगा जो यह प्राचीन कबीले था, क्या था? जो प्राचीन कबीले था इसका नाम क्या था? भारत। क्या नाम था दोस्त? भारत। याद रखना है, जो प्राचीन कबीले था उसका नाम क्या था? भारत। ठीक है ना? या भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन कबीले। कौन सा? प्राचीन कबीले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बात आ गया है कि अब समझना है, जो प्राचीन भारतीय जो थे अपने देश को, अब देख लीजिए यही है प्राचीन भारतीय लोग, और यही है प्राचीन भारतीय लोग। देख लीजिए यही प्राचीन भारतीय लोग को, ये जो देख रहे हैं प्राचीन भारतीय लोग, ये लोग जो थे अपने देश को किस नाम से? जम्बू द्वीप। किस नाम से? जम्बू द्वीप या जम्बू, जिसे जामुन कहते हैं, या वृक्षों का द्वीप कहते थे। जो ये लोग थे प्राचीन भारतीय, कहाँ के लोग थे? प्राचीन भारतीय। ये लोग अपने देश को जम्बू द्वीप या जम्बू, और आप वृक्षों का द्वीप कह सकते हैं, कहते थे लोग। कौन, कहाँ के लोग? कहाँ के लोग थे वे लोग? बताइए तो दोस्तों। प्राचीन भारतीय। कहाँ के? प्राचीन भारतीय। अब बात आता है, अब देखिए ये है ईरान के लोग। कहाँ के लोग हैं ये? ईरान के लोग। देखिए ईरान के लोग पहचानिए, ये ईरान वासी हैं। क्या है? ईरान वासी हैं। देख लीजिए लोग ईरान वासी का शक्ल, सब चिलमा का शक्ल देख लीजिए लोग। जो ये ईरान वासी हैं, कौन है दोस्तों? ईरान वासी। ये लोग क्या कहते हैं सुनिएगा। जो ये लोग हैं प्राचीन ईरानी जो थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। किस नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के। जो आपका जम्बू द्वीप हो गया या जम्बू हो गया, या जो वृक्षों का द्वीप है, इसे किस नाम से जोड़ते हैं ईरानी? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। किस नाम से जोड़ते हैं? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, किस नाम से? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। लेकिन गणसिया सबका एक बात था, शुद्ध जो है ना, शुद्ध उच्चारण करने नहीं आता था। किसको? किसको? थोड़ा बतलाइए लोग, तो कमेंट में बतलाइएगा लोग। अच्छा हम ही बतला देते हैं।
दोस्तों दोस्तों ये जो ईरानी थे ना, इस जम्बू और भिक्षु के द्वीप को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और इन्हें जब उच्चारण करने नहीं आया ना, तो ये गणसिया सब सिंधु ना कहकर हिंदू कहता है। क्या कहता है? हिंदू कहता था लोग। क्या कहता था लोग? हिंदू। क्योंकि उच्चारण करने में इन लोगों को बड़ा परेशानी था, बहुत दिक्कत था। और जब हिंदू बोल दिए लोग ना, तो ये जो हिंदू जो शब्द है ना, धीरे 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 दोस्तों ये पश्चिम तक फैल गया है। क्या तक? पश्चिम तक फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया तो पूरे देश में, पूरे देश के लोग जब जान गए ना, तो इसी हिंदू को वे लोग नदी के नाम से जान गए। किस नाम से जान गए दोस्तों? नदी के नाम से जान गए। और जब नदी के नाम से जान गए तो अब आते हैं लोग कौन? इसके बाद में कहानी आता है यूनान के लोग को। और यूनान के लोग जो है ना, इसे इंदे कहते हैं। बाका चिलमा सब कहीं भी सब चिलमे था लोग। जो यूनान था लोग, यूनान ये बोल देता है इस नदी को कौन सी? क्या? इंदे बोलता है लोग। और अरब के लोग इस नदी को क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। अरब के लोग इस नदी को क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। और यूनान के लोग क्या बोलते हैं? इंदे बोलते हैं। और ईरानी लोग जो थे ना, जो जम्बू हो गया और भिक्षु का द्वीप हो गया, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद उनको क्या है ना, उच्चारण करने नहीं आया, तो बोलते हैं अभी क्या है, इसे हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू। और यह नाम सीधे देखिए दोस्तों, पश्चिम तक क्या हो गया? फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया ना दोस्तों, तो पूरे देश के लोग क्या इस हिंदू को क्या बोलने लगे? नदी के नाम से बोलने लगे। अब गणसिया यूनान आया और बोला कि उच्चारण लग रहा है कि इनको भी करने नहीं आया ना, तो ये भी क्या कहता है? इंदे। क्या कहता है लोग? इंदे। अरब के लोग तो वे लोग भी कहने लगे क्या इसे अब हिंदू। किस नाम से पुकारने लगे? हिंदू। पूछा जाएगा जो नदी था, जो नदी के नाम जोड़ा गया था, तो ईरानी उसे क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। किस नाम से जोड़े थे? सिंधु नाम से जोड़े थे। कहाँ तक फैल गया था? पश्चिम तक फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया था, पूरे देश के लोग इसे नदी नाम से जोड़ दिए। और यूनान जो है इसे बोलता है इंदे। और अरब के लोग इसे हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। यहाँ लोग समझ में आया ना दोस्तों? अब क्या होता है कि मध्यकाल आया। जब मध्यकाल आया तो नाम रखा क्या गया? क्या? हिंदुस्तान। मध्यकाल आया तो क्या नाम रखा गया? हिंदुस्तान। आज जो पूछा जाएगा हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और जो हिंदुस्तान जो है ना, किस शब्द से बना है? हिंदू शब्द से बना है। सबसे पहले मध्यकाल में किस नाम से जाना गया? हिंदुस्तान। किस नाम से मध्यकाल में इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। और वही हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और जब हिंदुस्तान जो पूछा जाएगा हिंदुस्तान किस शब्द से बना है, तो फारसी शब्द से बना है। लेकिन फारसी शब्द में कौन? हिंदू से बना है। किससे? हिंदू से बना है। यहाँ ले समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों, जो यूनान के लोग थे, कहाँ के लोग थे? यूनान के लोग। यानी यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, किस भाषा के? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। देख लीजिए, अंग्रेज को देख लीजिए, ये अंग्रेज है लोग। यूनानी भाषा जो था इंदे के आधार पर, जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज हुआ, इसे अब इन लोगों को उच्चारण करने नहीं आया। इंदे करने नहीं आता था। ये गणसिया सब है, बोल दिया इसे इंडिया। देखिए, यूनान भाषा के आधार पर इंदे इंदे यूनान के लोग बोलते थे, लेकिन उन लोग उच्चारण करने नहीं आया था, तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, इसलिए इंदे को क्या बोल दिया? इंडिया। क्या बोल दिया? इंडिया। समझ में आया ना दोस्तों?
अब क्या होता है, यहाँ कहानी समझ में आया। अब विंध्य पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये क्या होता है ना, दो भागों में बांट देता है। ये कितने भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। किसको किसको बांट देता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के जो देश हैं ना, इनको दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक हो गया उत्तर और दूसरा हो गया दक्षिण। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला जो है ना, जो देश को बीच में आ गया ना, यहाँ पे आ गया, तो मान लीजिए जब यहाँ पे आ गया, कितने भागों में बांट दिया, दो, एक उत्तर में एक दक्षिण में। तो उत्तर में जो थे ना, वो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। उत्तर में जो लोग रहते थे, क्या कौन सा भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। जो दक्षिण में लोग रहते थे, वो द्रविड़ भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा, द्रविड़। कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा बोलते थे। यहाँ समझ में आया दोस्त। अब बात है कि जो भारत में जनसंख्या का जो निर्माण हुआ था, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। कहने का मतलब है कि ले लीजिए, भारत की जनसंख्या का बात की गई है। जो भारत की जनसंख्या है, जो जनसंख्या का जो निर्माण जो हुआ है ना, नस्ल के आधार पर, पहले, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात की गई है। तो जो लोग थे, नस्ल के जो लोग को क्या क्या मिश्रण, लोगों के क्या हुआ, मिश्रण हुआ। क्या हुआ, मिश्रण हुआ। पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या का निर्माण में जो मिश्रण हुआ किसके आधार पर हुआ, नस्लों के आधार पर। जो इस प्रकार है, ये कितने तरह से हैं, थोड़ा देख लीजिए, 4 तरह के हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भारत की जनसंख्या का जो आधार बनाया गया है, जो नस्ल के आधार पर जो मिश्रण है, कितने तरह का होता है, 4 तरह का। पहला कौन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। दूसरा है पैलियो मेडिटेरेनियन। दूसरा नाम क्या है, पैलियो मेडिटेरेनियन। और तीसरा है काकेसायड। तीसरा कौन है, काकेसायड। और चौथा है निग्रोयड और मंगोलायड। चौथा कौन है, निग्रोयड और मंगोलायड। एक और बात बतलाना चाहते हैं दोस्त, इफेक्ट है, भारतीय इतिहास को जो अध्ययन की सुविधा की बात की गई है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कितने भागों में, 3 भागों में। प्राचीन भारत कितना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये किसके आधार पर, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए, भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए। समझ में आया। अब बात है कि कौन व्यक्ति थे जो बांट दिए। जर्मन के जो इतिहासकार थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या नाम है, क्रिस्टोफ सेलियरस, जिनका जन्म हुआ था 1638 में और 1707 में क्या हो गए थे, मर गए थे। 1707 में मर गए थे। धन्यवाद दोस्त।